अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब के ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CPC एंड CPM एडवर्टाइजमेंट्स को। सो बेसिकली हमारे पास यूट्यूब में दो तरह की एडवर्टाइजमेंट होती हैं जो कि अक्सर जो है हमें देखने में आती हैं। एक होती है CPC एंड CP स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक एंड सेकंड होती है CPM कॉस्ट पर माइल। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि CPC एडवर्टाइजमेंट हमारे पास कौन सी होती है एंड CPM कौन सी होती है एंड देन इनमें जो है हमें पैसे किस तरह से मिलते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो वीडियो देखें, इस वीडियो में अगर आप यहाँ पे गौर कर, यहाँ पे येलो निशान आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आपकी एडवर्टाइजमेंट है। इस एडवर्टाइज को आप कहते हैं CPC, ठीक है जी, कॉस्ट पर क्लिक। तो ये वीडियो 1 मिनट यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ पर आपको एक बैनर नज़र आएगा, ठीक है। ये देखिए एड्स बाय गूगल यहाँ पे इस वीडियो पे आपको शो हो रही है, ठीक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है पैसे आ जाएंगे। सेकंड होती है CPM मीन्स कॉस्ट पर माइल। इसमें जो है हमारी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो ये वाली आती है जिसमें हमारे पास स्किप एड का ऑप्शन आता है, ठीक है जी। ये है हमारे पास CPM। अब CPC क्या होती है एंड CPM क्या होती है। सो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट से हमें कितने पैसे मिलते हैं। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं CPC कॉस्ट पर क्लिक पर। इसमें ये जो आपको एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है एड्स बाय गूगल, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है पैसे आपके अकाउंट में, एडसेंस वाले अकाउंट में आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं, आपकी लोकेशन कौन सी है। अगर आप पाकिस्तान में हैं फॉर एग्जांपल और आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है, अगर उन्होंने थोड़े से पैसे जो है गूगल वालों को दिए हैं तो आपके पास जो है थोड़ा सा रेवेन्यू आएगा। और अगर आप जो है फॉर एग्जांपल अमेरिका में हैं और किसी बड़ी कंपनी की जो है एडवर्टाइजमेंट है और अगर उन्होंने ज़्यादा पैसे दिए हैं तो आपके पास जो है क्लिक पे उतने ज़्यादा पैसे आएंगे। सो कॉस्ट पर क्लिक पर जो है आपको कभी कभी $10 भी एक क्लिक पे मिल जाते हैं, कभी कभी आपको $1 भी मिलता है, कभी कभी आपको 0.5 और $0.50 भी मिलते हैं और कभी कभी आपको $15 भी मिलते हैं। ये सारा कुछ जो है डिपेंड करता है हमारे उस कंपनी पे जिसकी एडवर्टाइजमेंट हमें शो होती है। सेकंड थिंग कि हमारी वीडियोस पे जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं वो हमारी वीडियो से रिलेटेड आती हैं। जिस तरह की हमारी वीडियो होती है उसी से रिलेटेड हमारी वीडियोस पे एडवर्टाइजमेंट आती है अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। तो ये जो है बहुत ही यूज़फुल होती है कॉस्ट पर क्लिक में। इसमें मतलब कि आपकी वीडियो पे दो बंदों ने वीडियो वॉच की और दोनों ने जो है उस पर क्लिक किए। अब एक बंदे को जो है बड़ी कंपनी वाली ऐड शो हो रही है तो उसके क्लिक से आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे ऑन द स्पॉट, ठीक है। जैसे वो क्लिक करेगा आपके अकाउंट में पैसे, एडसेंस वाले अकाउंट में पैसे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है जी। सेकंड होती है और जो दूसरा बंदा है वो किसी दूसरे मुल्क में है और उसकी जो एडवर्टाइजमेंट वो किसी छोटी कंपनी की है तो आपके पास पैसे आएंगे ऑन द स्पॉट, लेकिन थोड़े से पैसे आएंगे। अब गूगल में क्या होता है कि 60% जो है हम उठाते हैं एंड 40% जो है वो गूगल वाले खुद उठाते हैं। मतलब कि 60% वीडियो के जो ऑनर हैं, मतलब ये जैसे मैं और आप हो गए, हम 60% उठाते हैं एडवर्टाइजमेंट से एंड 40% गूगल के पास जाता है। सेकंड हमारे पास होती है CPM कॉस्ट पर माइल। इसमें जो है हमारे पास ये वाली जो वीडियो है स्किप एड वाली, ये वाली हमारे पास शो होती है। इसमें क्या होता है कि जब तक आपकी वीडियो को 1000 व्यूज़ नहीं मिलते, कॉस्ट पर माइल 1 माइल इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो जब तक आपकी वीडियो 1000 टाइम्स तक वॉच नहीं होगी तब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे। उसमें क्या था, CPC में जैसे ही क्लिक हो रहा था तो आपके अकाउंट में उसी टाइम पैसे आ रहे थे। इसमें क्या होता है कि आपकी वीडियो जब तक 1000 मरतबा व्यू नहीं होगी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। जैसे ही आपकी वीडियो के व्यूज़ 1000 होंगे तो आपके पास जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा वो सारा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें यह होता है कभी कभी कि हमारे पास 800 व्यूज़ आ गए, 200 व्यूज़ अभी तक नहीं आए, तो जब तक वो 200 व्यूज़ नहीं आएंगे तब तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। सेकंड थिंग कि अक्सर लोग जो है इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट है उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम फर्स्ट 5 सेकंड देख के इस वीडियो को स्किप एड कर देंगे
तो अगले बंदे के पास पैसे चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता। इस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने गूगल वाली की जो पॉलिसी है वो ये है कि जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट को बंदा देखेगा, ठीक है, हम लोग अक्सर क्या करते हैं 5 सेकंड्स के बाद स्किप कर देते हैं। दैट्स वाई हमारे पास जो पैसे हैं वो बिल्कुल कम आते हैं। अगर लोग इन एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, मतलब कि अगर 30 सेकंड्स की है या 1 मिनट की है, तो एटलीस्ट यूज़र्स को 1 मिनट जो है 1 मिनट की एडवर्टाइजमेंट देखनी चाहिए। जितनी देर तक वो देखेंगे उतने ज़्यादा पैसे हमारे पास आएंगे, लेकिन 1000 व्यू के बाद। अब जब भी आप जो है सारे पैसे आपके एडसेंस के अकाउंट में जमा होंगे। अब सवाल ये होता है कि आप इन पैसों को कब कैश आउट करवा सकते हैं। जब तक आपके एडसेंस के अकाउंट में $100 नहीं होंगे आप उनको कैश आउट नहीं करवा सकते। मतलब अगर आपके एडसेंस के अकाउंट में $99 हैं और आप चाहते हैं कि आप इनको कैश आउट करवाएं, तो आप नहीं करवा सकते जब तक $100 नहीं होंगे। सो इससे हमें ये भी पता चला कि जब तक हमारे अकाउंट में $100 नहीं होंगे तब तक हम लोग अपने पैसे नहीं निकलवा सकते। सो $100 होना ज़रूरी है। सो गाइस, आई गेस कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि CPC क्या होती है, CPM क्या होती है, और कितना थ्रेशोल्ड हो तो हम जो है अपने पैसे निकलवा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है। तो वो जो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है वो होता है $100 का। थ्रेशोल्ड का मतलब आप सिंपली समझे कि इतने पैसे होने चाहिए जो आप पैसे निकलवा सकते हैं। तो वो जो थ्रेशोल्ड है वो $100 है। सो गाइज, आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। सो गाइज, थैंक फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।